खिलने लगी है ज़मीं, रुआ रुआ खिलने लगी है ज़मीं। मैं आई एम सो टच्ड, आई एम सो मूव्ड एंड थ्रिल्ड एंड वेलकम टू द रिव्यू ऑफ मणि रत्नम्स हिस्टोरिकल ड्रामा पोनियन सेल्वन 2। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी तक इस फिल्म के सुरूर में हूँ, इस फिल्म के नशे में हूँ, और लिटरली यार जब आप ये फिल्म देखोगे ना यू विल बी इन टू दैट वर्ल्ड ऑफ पोनियन सेल्वन। क्या आई मीन हर एक चीज़ पर बात करेंगे, हर एक एस्पेक्ट पर बात करेंगे, लेकिन इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस पता है कितना हार्ट वार्मिंग है। It cannot be expressed in words. And this movie, this song, this cinematography, the kind of acting, the kind of world Mani Ratnam has created, this will stay with us for a long time. Mani Ratnam's historical drama Ponniyin Selvan 2 के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ऐसे ही रॉयली बात करनी पड़ेगी क्योंकि भाई ऐसी मूवी जब देखकर आते हैं ना तो हमको लगता है कि ये कोई शानदार दुनिया है, हम किसी महल में रहते हैं, you know, वहाँ पर जैसे सेट्स क्रिएट किए जाते हैं वो ही गहने पहनते हैं, I wish, but you know, you get into that world and you don't want to come out of it. So let's talk about the movie, let's talk about the review. मुझे कैसी लगी है, आपको कैसी लग सकती है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आज सुबह मैंने आपको बताया था करीब 7:30 8 o'clock मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको इस फिल्म की एडवांस बुकिंग, ब्लॉकबस्टर एडवांस बुकिंग के बारे में बताया था। आई एम टेलिंग यू नो इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock आई यूजुअली गो टू द जिम, बट मैंने बाई चांस ऐसे ही चेक किया, मैंने कहा चलो देखते हैं आज इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कितनी आई, आज ये फिल्म रिलीज हो रही है। और जितना नॉर्थ में शोर कम था उतनी ही बड़ी एडवांस बुकिंग देख के मेरा सर चकरा गया। आई कैंसल्ड ऑल माई प्लान्स एंड आई सेड आई हैव टू मेक द वीडियो, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस एडवांस बुकिंग एंड दैट वाज बम्पर एडवांस बुकिंग। मैं आपको बता देती हूँ इस वक्त अगर मैं फिर से उसको रिफ्रेश करके देखती हूँ डेटा को, तो वो जहां सुबह 7.6 करोड़ पे था इस टाइम 8 करोड़ पर आ चुका है। रियल टाइम नंबर 8 करोड़ क्रॉस कर चुका है बॉस। तो ये जादू है इस फिल्म का, ये जादू है तमिल ऑडियंस का, स्पेशली जो तमिल ऑडियंस है वो इस फिल्म को जम के सपोर्ट कर रही है। सुबह के टाइम चाहे किसी का ऑफिस हो, किसी का स्कूल हो, कुछ भी हो, पहले ना पोनियन सेल्वन देखने जा रहे हैं लोग, क्योंकि जहां पर ये फिल्म रुकी थी PS1 पे एक कैरेक्टर हमको दिखाया गया था जिसने राजराजा चोल को, पोनियन सेल्वन को बचाया था पानी में, जब वो डूब रहे थे उनको बचाया था। और वो दिखने में कौन थी? नंदिनी। अब एक्चुअली क्या फिल्म में ये वही नंदिनी थी, वो आपको देखना पड़ेगा, जाकर फिल्म में पता चलेगा। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ इस मूवी में लिटरली इट्स रिच स्टोरी टेलिंग। दैट्स व्हाट आई लाइक टू पुट अप राइट नाउ, दैट द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट हैज बीन डन बाय मणि रत्नम इज हैट्स ऑफ। सी, it is an inspired movie from Kalki Krishnamurti's novel with the same name, Ponniyin Selvan. अब Ponniyin Selvan जो नॉवल था उसकी डेरिवेशन करना, अडेप्टेशन करना, वो अपने आप में ही बहुत रिच नॉवल है और उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, इंट्रिकेसीज़ हैं, कोई कैरेक्टर है उसका पेक्यूलियर कुछ ना कुछ मैनरिज्म है, वो सब कुछ लेकर आना स्क्रीन पर बहुत मुश्किल है। और देखिए मणि रत्नम का ना एक सर्टन वे ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है जो हमने PS1 में भी देखा था, जब आदित्य करिकलन का कैरेक्टर जो था, जब वो एक मोनोलॉग करता है और वो फ्रस्ट्रेशन में बात करता है, नंदिनी को याद करता हुआ रोता है, तड़पता है लिटरली, वहाँ पर कैमरा पैन इन पैन आउट होता है, जल्दी जल्दी घूमता है। आपको यहाँ पर भी वो चीज़ ऑब्वियसली देखने को मिलेगी, डायरेक्टर ही सेम है, मगर आप उस कहानी में इतने खो जाओगे लिटरली आप भूल जाने वाले हो सब कुछ। म्यूज़िक, ओ माय गुडनेस, जो PS1 का म्यूज़िक था, मेरा फेवरेट सॉन्ग था कावेरी से मिलने, कार्ती उसमें, और जो वाइब थी दैट वाज सो गुड। AR रहमान, ही नेवर फेल्स, लिटरली ही नेवर फेल्स टू इम्प्रेस यू। इस मूवी में जो मेरा टॉप चार्टबस्टर सॉन्ग है वो रुआ रुआ, उफ माय गॉड। Trisha, she's looking like a dish, obviously Aishwarya Rai Bachchan, she is the queen, but मैं Trisha से बहुत ज़्यादा impressed हूँ, the kind of finesse that she has shown in her acting. And obviously let's talk about Nandini's character. नंदिनी और आदित्य करिकलन ही इस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास पूरी कहानी घूमती है, उनकी लव स्टोरी के आसपास पूरी कहानी घूमती है, और इसका पूरी फिल्म का हाईलाइट उनका सीन है उन दोनों का, जो आप देखेंगे आपको गूज बम्प्स हो जाएंगे लिटरली। पता है मैं विश करती हूँ कि किसी फिल्म में तो ऐश्वर्या राय और चियान विक्रम हैप्पीली एवर आफ्टर करते हुए दिखाई दें, लेकिन नहीं होता है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो साउथ वाली तमिल वाली रावण हो, हिंदी वाली हो, फिर PS1 PS2 दोनों में ऑब्वियसली जो दोनों की तड़प है कैरेक्टर्स की, कि वो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं उनके साथ क्या बीती, और एंड सो हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी, और साथ में वही जो पैरेलल कहानियाँ चल रही हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है। इट इज़ सो गुड, इट इज़ जस्ट लाइक अ यमी डिश लिटरली। आप जाकर इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं।
बहुत सारी स्क्रीन्स मिली हैं यार। बहुत दुख की बात है कि हिंदी ऑडियंस की तरफ से बहुत कम रिस्पॉन्स है। और आप साउथ में देख लीजिए, तमिल ऑडियंस इज गोइंग बर्सर्क मैड फॉर दिस मूवी। जा जाकर वो लोग घर से उठ के सुबह सुबह जाकर फिल्म देख चुके हैं। इस फिल्म को मिस मत करना। इट इज़ अ ब्रिलियंट मास्टरपीस बाय मणि रत्नम सर इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी, VFX बहुत बहुत अच्छा है। लग रहा है फिल्म पर पैसा खर्च किया है। लिटरली इसको कहते हैं कि अगर आपने पैसा उठाया है, उस पैसे को आपने लगाया भी है। मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया भी था सुबह कि भाई जो आप 450-500 करोड़ का बजट बता रहे हो उतना नहीं है भाई, 250 करोड़ में दोनों फिल्म बन गई थी। देखो यार, कुछ भी हो, वट एवर सेड एंड डन, द मूवी विजुअली इज परफेक्ट, literally perfect, and it is going to give you so many goosebumps when you watch this movie. मुझे ऐश्वर्या लक्ष्मी का कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगा था, PS1 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगा था। और मुझे लगता है ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये स्टोरीज को एलिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं और लेकर जाते हैं। और ऑब्वियसली कार्थी, हाउ कैन यू मिस हिम, हिज प्रेजेंस इज सो, इट जस्ट लाइटन्स अप द एंटायर स्क्रीन when you look at him. But the soul of this movie is the music. AR रहमान का म्यूज़िक, और वो जो दुनिया क्रिएट की गई है ना यार, द चोल्स आर बैक, और वो चोलास डायनेस्टी के बारे में, उनके पॉलिटिक्स, उनकी लाइफ, उनके अटायर्स, उनके रहन सहन, उनका खान पान, वो आप नहीं भूल पाओगे एक लंबे समय तक। मेरे हिसाब से दिस मूवी इज़ अ ब्रिलियंट मास्टरपीस। यू शुड नॉट मिस दिस मूवी। इट्स अ फैमिली मूवी एंड ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इंसाइट्स अबाउट आवर हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था उस वक्त पर, बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए भी। तो जाइए, मिस मत कीजिए इस मूवी को। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसको रिस्पॉन्स भाई बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरी प्रिडिक्शन ये है, आज को देखकर अगर अभी सुबह के शोज़ में, सुबह के दिन के टाइम में अगर इसकी कलेक्शन 8 से 10 करोड़ तक पहुँच चुकी है रियल टाइम में, तो भाई शाम तक जो है ना धमाल होने वाला है। चाहे वो साउथ से हो रहा हो, लेकिन धमाल हो चुका है। तो भैया जो नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है, बिल्कुल मिस मत कीजिए। हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है। ये हिंदी वाला बहाना मत चलाइएगा कि हिंदी नहीं मिल रही हमको। बहुत आराम से बहुत सारे शोज हैं, जाकर जरूर देखिए। एवरेज टिकट प्राइस इज वेरी वेरी मिनिमल। गो एंड वॉच दिस मूवी कॉल्ड पोनियन सेल्वन 2। तो कैसी लगी आपको, कैसा लगा आपको रिव्यू, मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपको फिल्म कैसी लगी है प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। कलेक्शंस पर पूरी नज़र बनी हुई है। शाम को कलेक्शंस, या हो सकता है दिन में एक और वीडियो कलेक्शंस का आए, जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि फाइनली फिल्म का कलेक्शन किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। If you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Minds.